हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, चैप्टर नंबर 6, इशू ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इज ए हु होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच हैज़ पेड ओनली 25 पर शेयर्स एज एप्लीकेशन मनी। ठीक है, ए है जिसने 200 शेयर्स को होल्ड किया गया है, जिसने 100 रुपीज़ ईच उसकी वैल्यू दी हुई है और 20 पर शेयर्स उसने एप्लीकेशन मनी का अमाउंट क्या किया है, दिया है। तो गाइज आपको ये 3 कैटेगरी दी हुई है, ए, बी एंड सी। ठीक है, बी ने 300 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं जो कि 100 रुपीज़ ईच है और इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा दिया है। और सी ने 400 शेयर्स लिए हुए हैं, वही 100 रुपीज़ ईच है, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल का अमाउंट दिया हुआ है। दे फेल टू पे देयर एरियर एंड द फाइनल कॉल। तो इट मीन्स है फाइनल कॉल का पैसा नहीं किया है, तो ये कॉल इन एरियर हो गया। देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 95 पर शेयर। जितने भी शेयर्स है उन्हें फॉरफिट करके री इशू किया गया है कितनी वैल्यू पर, 95 रुपीज़ पर शेयर्स। इसकी फेस वैल्यू दी हुई है 100 और री इशू किया गया है 95 पर शेयर्स पर। इट मीन्स जो 5 रुपीज़ है वो डिस्काउंट हो गया, राइट। तो पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले आपको ए, बी और सी तीनों कैटेगरी की टेबल बना लेनी है। देखिए, ए के 200 शेयर्स है, बी के 300 और सी के 400 शेयर्स। तो बस आपको ऐसे ही लिख देना है, ए के 200 शेयर्स, बी के 300 शेयर्स और सी के 400 शेयर्स। एप्लीकेशन की वैल्यू दी हुई है आपको 25, अलॉटमेंट की वैल्यू आपको 30 रुपीज़ दी हुई है, फर्स्ट कॉल की वैल्यू आपको 20 रुपीज़ दी हुई है और फाइनल कॉल की 25 रुपीज़। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमें कि जो ए है उसने किसकी अमाउंट नहीं दी है, सॉरी किसकी अमाउंट दे दी है, एप्लीकेशन की अमाउंट दी है, बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है। तो बस आपको क्या कर देना है, 200 शेयर्स को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 आ जाएगा, 200 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा और फाइनल कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा। तो गाइज ए ने सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया था, बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है। तो मैंने इसको स्टार से डिनोट किया है। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉल इन एरियर हो गया। ठीक, ऐसे ही आपको बी का देख लेना है। 300 शेयर्स है बी का, उसने किस किस की अमाउंट दी है, एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की। इट मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन एरियर होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 300 को एप्लीकेशन की वैल्यू से 7500 रुपीज़, 300 को 30 से 9000 रुपीज़ और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 और फाइनल कॉल की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 रुपीज़। तो गाइज इसने एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का अमाउंट दिया था, तो क्या रह गया आपका कॉल इन एरियर में, कौन सी अमाउंट आ जाएगी आपकी, फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की। ठीक है, ऐसे ही आपको सी का शेयर्स दिया हुआ है 400 शेयर्स। तो इसने किस किस की अमाउंट दी है, इसने दी है हमें एप्लीकेशन का भी अमाउंट दे दिया है, अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट कॉल का भी। इट मीन्स सिर्फ जो फाइनल कॉल है उसका कॉल इन एरियर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 400 को एप्लीकेशन की वैल्यू से, अलॉटमेंट की वैल्यू से और फर्स्ट कॉल की वैल्यू से और फाइनल कॉल की वैल्यू से। फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है तो यहाँ पे आप स्टार कर लेंगे, ये कॉल इन एरियर हो गया। गाइज अब लिखेंगे अमाउंट रिसीव। तो इसका तो सारा का सारा ही अमाउंट रिसीव हो गया एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 22,500 रुपीज़। अलॉटमेंट में आपको किस तो अमाउंट कितना रिसीव हो गया है, एप्लीकेशन का तो इतना हो गया है और अलॉटमेंट का देखिए जो 6000 रुपीज़ है वो कॉल इन एरियर है। मीन्स जो जिसने 200 शेयर्स लिए हुए थे उसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी है, तो आपको 9000 और 12000 को ऐड करके लिख लेना है 21000, इतना ही अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक वैसे ही आपको फर्स्ट कॉल का कर लेना है, इसका सिर्फ आपको हुआ है 400 शेयर्स का 8000 रुपीज़। ठीक है, और फाइनल कॉल का तो 1 भी रुपये रिसीव नहीं हुआ है तो डैश कर देना। उसके बाद आप लिखेंगे अमाउंट नोट रिसीव। तो आपको इसका तो सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो गया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का आपको 6000 रिसीव नहीं हुआ है तो बस 6000 लिख लेंगे, ये आपका कॉल इन एरियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे आपको 4000 और 6000 का अमाउंट नहीं मिला है तो 10000 हो गया है। फाइनल कॉल पे आपको सारा ही अमाउंट नहीं मिला है तो ये कितना आ गया आपका 22,500 रुपीज़। ठीक है गाइस, ये थी आपकी कैलकुलेशन टेबल। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब आपको फॉरफीचर और री इशू की एंट्री कर देनी है। देखिए आपको टेबल से ही एंट्री कर देना, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बाकी अगर टेबल से करना चाहें तो आई थिंक टेबल से थोड़ा इजी हो जाता है। तो बस शेयर फॉरफीचर की क्या एंट्री होती है आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपको किस किस का पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का नहीं मिला है
और आपको फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है और फाइनल कॉल का नहीं मिला है। ठीक है, तो अब बस आप जो जो अमाउंट नहीं मिला है उस अमाउंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना डाल देंगे आप, 6000 रुपीज़ डाल देंगे, फर्स्ट कॉल का 10,000 और फाइनल कॉल का 22,500 रुपीज़। और शेयर फॉर फ्यूचर में जो आपको रिसीव हो गया है, तो रिसीव कितना हो गया है, 22,500 रुपीज़। ऐसे ही हमने लिखा है ना। ठीक है, सॉरी ये इसमें ये नहीं आएगा, आपको सारा ऐड करके दिखाना होगा। देखिए एप्लीकेशन का आपको 22,500 रुपीज़ मिला है, यहाँ पे आपको 21,000 रिसीव हुआ है, यहाँ पे आपको 8,000। जब आप तीनों को प्लस कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, आपके शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 51,500 रुपीज़। आप ये अमाउंट टेबल से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट में तो फुल आ जाएगा, कितने शेयर है आपके, 2, 3, 500 एंड 4, 900 और वैल्यू कितनी दी हुई थी आपकी, फेस वैल्यू 900, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे किसका पैसा नहीं मिला है, 200 शेयर्स वालों का नहीं मिला है ना अलॉटमेंट का, तो 200 को किससे मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, 30 से। ठीक है, ऐसे ही आपको 500 शेयर्स पे करना है। 500 शेयर्स का कौन कौन सा अमाउंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का भी नहीं मिला और आपको मतलब 200 शेयर्स वालों का और 300 शेयर्स वालों को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 500 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही आपको फाइनल कॉल की अमाउंट दिखा देनी है। तो फाइनल कॉल का अमाउंट किस किस का नहीं मिला है, आपको तीनों का ही, तीनों शेयर्स पे ही नहीं मिला है। तो 3 और 205 और ये 4 900, तो 900 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 22,500 रुपीज़। ठीक है, और शेयर फॉर फ्यूचर में जो आपको रिसीव हो गया है वो अमाउंट डाल देंगे। अब करेंगे हम शेयर्स फॉरफिट की। तो शेयर्स फॉरफिट कितने करने हैं, देयर शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 95 पर शेयर्स। देखिए फेस वैल्यू 100 रुपीज़ ईच है और जो हमने री इशू किया है वो कितने में किया है, 95 पर शेयर्स। कंप्लीट शेयर्स कर दिए 9 के 900। ठीक है, 900 इनका टोटल होगा, 200, 300 और 400 का। तो क्या एंट्री हो जाएगी, री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 900 को 95 पर शेयर्स पे री इशू किया है तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो वो आ जाएगा आपका 85,500 रुपीज़। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आपका एक तरीके से डिस्काउंट हो गया, तो कितने का हो गया वो, 5 रुपीज़ का। तो 900 को 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,500 रुपीज़ आ जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कंप्लीट वैल्यू दिखा देंगे 90,000 की। उसके बाद हमें क्या करना होता है, शेयर फॉर फ्यूचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो थर्ड एंट्री आपकी हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आपको कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करना है, देखिए कितने शेयर्स फॉरफिट किए गए थे, 51,500 रुपीज़, और कितने शेयर्स पर, 900 शेयर्स पर किए थे, है ना। तो वो तो आपका इक्वली हो जाएगा। तो आपको कैसे कर देना है, 51,500 रुपीज़ में से आपको ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की वैल्यू को माइनस कर देना है 4,500 को, तो वो आ जाएगा आपका 47,000। ठीक है, तो उसी को आपको क्या कर देना है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है 47,000। ठीक है, यही आपका आंसर गिवन है 47,000। अब करते हैं हम नेक्स्ट 41, क्वेश्चन नंबर 41, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केस। आपको केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस है कि ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ₹3 पर शेयर एंड फाइनल ऑफ ₹3 पर शेयर्स। ठीक है, कॉल्ड अप कितना है, पूरा 10 का 10 है, लेकिन पेमेंट कितनी किस किस की नहीं हुई है, फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की। तो आपको फर्स्ट कॉल को और फाइनल कॉल को क्रेडिट करके दिखाना है। ठीक है, और फिर इस किसका पैसा मिल गया होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर 10 पर शेयर। देखिए 10 रुपीज़ ही आपकी फेस वैल्यू दी हुई है और री इशू भी कितने पे किया है, 10 पर शेयर। इट मीन्स ये एट पार हो गई। अब इस कंडीशन में आपको एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम तीनों ही कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, तो आप इसकी क्या एंट्री करते हैं। तो अब हम करेंगे केस नंबर फर्स्ट सॉल्व। तो गाइज आप शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए यहाँ पे करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इन्हीं का अमाउंट नहीं मिला है हमें, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब 1000 का शेयर है, फेस वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 10 दी हुई है, तो मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे 10,000। ऐसे ही आपको फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की वैल्यू गिवन है, कितनी है 3 पर शेयर फर्स्ट कॉल की और 3 पर शेयर ही फाइनल कॉल की। इट मीन्स ये 6 रुपीज़ हो गया है ना। तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 का फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला है और 3000 का ही आपका फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला है। और फेस वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो 10 में से 6 तो अमाउंट मिला नहीं है, तो बचा कितना 4। तो इट मीन्स वो 4 जो है वो रिसीव हो गया होगा। 1000 इंटू 4 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाएगा आपका 4000 रुपीज़। गाइज अब आपको करनी है री इशू की एंट्री। तो री इशू देखिए कैसे किया है कि ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड, जितने शेयर्स इशू फॉरफिट किए थे उतनों को ही हमने क्या कर दिया है री इशू कर दिया है। फुल्ली पेड फॉर 10 पर शेयर्स। देखिए 10 रुपीज़ की आपकी फेस वैल्यू थी, फॉरफिट भी आपको 10 में किया था और री इशू भी आपने क्या कर दिया 10 पर शेयर्स में ही कर दिया एट पार में। तो री इशू की आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर्स थे और 10 रुपीज़ पर शेयर्स में ही उन्हें क्या कर दिया है री इशू कर दिया है। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़। अब इसे गाइस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में आपका कितना ट्रांसफ़र होगा, जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे 4000 रुपीज़ के, बस लिख देना है। वेरी सिंपल। अब सॉल्व करेंगे हम केस नंबर सेकंड। तो देखिए सेकंड पढ़ते हैं। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है 4000 शेयर्स है जो कि 10 रुपीज़ ईच है, फुल्ली कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर्स। लेकिन उन्होंने पेमेंट किसकी नहीं की है फाइनल कॉल की, और वैल्यू दी हुई है उसकी 3 पर शेयर्स। ठीक है तो अब सबसे पहले फॉर फ्यूचर की एंट्री कर लेते हैं। तो क्या कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो भैया आपको 4000 शेयर्स की फाइनल कॉल पे आपको वैल्यू नहीं मिली है, अमाउंट नहीं मिला है, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000। तो 12,000 आपको नहीं मिला है, इट मीन्स 7,000 आपको मिल गया होगा क्योंकि 10 क्या है आपकी फेस वैल्यू है। तो 4000 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे क्या दिखा देंगे 7 शेयर फॉर फ्यूचर में 28,000 रुपीज़, और आपका कंप्लीट अमाउंट कहाँ जाएगा 40,000। अब गाइज आपको री इशू की एंट्री करनी है। देखिए 4000 शेयर्स से जिन्हें फॉरफिट किया गया था, लेकिन री इशू कितने शेयर्स किए जा रहे हैं 3000 शेयर्स। तो 3000 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लो। ठीक है 3000 शेयर्स है जिन्हें री इशू किया जा रहा है और डिस्काउंट पर मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। तो कितने का अमाउंट मिला है आपको, कितने का अमाउंट नहीं मिला है, सॉरी फाइनल कॉल का नहीं मिला, डिस्काउंट अलाउ करना है बाय लो। देखिए 3 पर शेयर्स फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला तो बचा कितना 7 का, तो बस आपको उसी से ही रीइशू कर देना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी गाइज आपकी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आपको कंप्लीट फेस वैल्यू दिखा, बैंक अकाउंट में आप दिखा देंगे 3000 इंटू 3 से 9000 आ जाएगा, और शेयर फॉर फ्यूचर में आपको कितना अमाउंट मिल गया था 3007, तो इतने का ही आपको डिस्काउंट मिला होगा राइट, तो 21,000। अब निकालेंगे हम इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व की क्या एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए गाइज आपका फॉर फ्यूचर कितने का हुआ था 28,000 रुपीज़, 28,000। और गाइज आपने कितने शेयर से इशू किए थे 4000 इशू किए थे, और उसमें से कितने आपने री इशू किए हैं 3। तो क्या करना है 28,000 अपॉन 4000 मल्टीप्लाई बाय 3000। आप इसे सॉल्व करेंगे तो गाइज आपका आंसर आएगा 21,000। तो आपका जो कैपिटल रिजर्व है वो नील होगा क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर से डिस्काउंट हुआ था वो भी 21,000 का था, और आपका जो ये आया वो भी 21,000 का, तो इट मीन्स कैपिटल रिजर्व में 0 जाएगा। ठीक है तो ये नील हो गया, तो इसमें कोई कैपिटल रिजर्व नहीं होगा। अब हम सॉल्व करते हैं केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में क्या है देखिए, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 7,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ इज फुल्ली कॉल्ड अप। इसमें भी फुल्ली कॉल्ड अप है और 7,000 शेयर्स है जो फॉरफिट किए हैं, ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी। ठीक है एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी पर अब पैसा नहीं मिला है, पेमेंट नहीं की है, तो इन्हें क्रेडिट कर देंगे। आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड 7 पर शेयर्स। ठीक है तो देखिए इशू वो फॉरफिट कितने किए थे 7,000 शेयर्स, री इशू कितने कर रहे हैं 3,000 शेयर्स। 7,000 शेयर्स की फेस वैल्यू थी 10 और री इशू वाली फेस वैल्यू कितनी है 7 पर शेयर्स। तो आप क्या एंट्री कर दोगे फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पे ना हमें कुछ भी नहीं बोला है,
ये तो बता दिया कि एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया, लेकिन हमें ये थर्ड पोर्शन में हमें ये नहीं बोला कि फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है या फिर सेकंड कॉल का। तो गाइज हम उसे कॉल इन एरियर में दिखा सकते हैं ना, है ना। तो देखिए 3 रुपीज़ आपको अलॉटमेंट का, 3 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन का और 2 रुपये आपको अलॉटमेंट का नहीं मिला है। तो इट मीन्स ये 5 है। तो आपको 5 वैल्यू कहाँ दिखा देनी है, कॉल इन एरियर में। वो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें कुछ भी नहीं बोला ना कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट है या फिर फाइनल कॉल का। तो क्या एंट्री कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना चला जाएगा कि 7,000 इंटू 5 एप्लीकेशन का उसका मिला होगा, जिसका लिख दिया होगा, ठीक है। उसके बाद 7,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 35,000 रुपीज़। ये कॉल इन एरियर है, हमें फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है और फाइनल कॉल का नहीं मिला है। यहाँ पे हमें किसका मिल गया होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। टोटल अमाउंट आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा, 7,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप फेस वैल्यू 10 से, तो कितना आ जाएगा आपका 70,000। अब आपको गाइस करनी है री इशू की एंट्री। देखिए 7,000 शेयर्स थे जो फॉरफिट किए थे 10 रुपीज़ ईच पर। अब री इशू कितने कर रहे हैं हम, 3,000 शेयर्स और वैल्यू 7 पर शेयर। मीन्स जो 3 रुपीज़ है वो एक तरीके से डिस्काउंट ही हो गया, है ना। कम में कर रहे हैं ना भाई, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी और 7 रुपये में वो री इशू कर रहे हैं, तो हमें तो लॉस हो गया ना। तो क्या करेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000 शेयर्स इंटू 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 21,000 रुपीज़, क्योंकि 7 में ही क्या कर रहे हैं हम, री इशू कर रहे हैं। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना चला जाएगा आपका 3,000 इंटू 3, कितना आ जाएगा 9,000। और यहाँ पे आपकी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 3,000 इंटू 10, 30,000। अब आपको गाइस फॉर फ्यूचर को क्या करना होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए आपके शेयर कितने फॉरफिट हुए हैं, 35,000 के, कितने शेयर्स पे, 7,000 शेयर्स पे कर देंगे। 35,000 अपॉन में 7,000 और कितने शेयर्स री इशू किए हैं, 3,000 शेयर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय में 3,000, इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15,000 शेयर्स। अब आपको लॉस भी हुआ है कितने का, 9,000 का। तो क्या दिखा देंगे आप, 15,000 में से माइनस करके 9,000 को निकालेंगे तो कैपिटल रिजर्व में आपका कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, 6,000 रुपीज़, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब करते हैं हम केस नंबर 4। अब करते हैं केस नंबर 4। डी लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच फुल्ली कॉल्ड अप। ये भी आपका फुल्ली कॉल्ड अप है, 10,000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं। ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी। उस शेयर होल्डर ने किसका पैसा दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी का, बाकी का अमाउंट हमें नहीं दिया है। लेकिन इसमें भी हमें कुछ बताया नहीं है कि भाई अलॉटमेंट का कितनी वैल्यू है और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की कितनी वैल्यू है। तो क्या कर देंगे हम, उसे भी कॉल इन एरियर से क्रेडिट कर देंगे। आउट ऑफ दी 6,000 शेयर्स वर री इशूड एट 10.50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखिए गाइस 10,000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, जिसमें से 6,000 को ही क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। लेकिन वैल्यू चेंज हो गई है आपकी, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू थी और आप कितने में री इशू कर रहे हैं, ज़्यादा में री इशू कर रहे हैं। इट मीन्स ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, 5.5। तो क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो किसका पैसा मिला है, ओनली हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला है। तो 10,000 इंटू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000, ठीक है। कॉल इन एरियर किसका, 7 रुपीज़ का कॉल इन एरियर है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 70,000 और टोटल आपका आ जाएगा यहाँ पे 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। गई जब आपको मेंशन ना हो ना क्वेश्चन के अंदर कि भाई किसका अमाउंट हमें नहीं मिला है, वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई हमें अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की क्या वैल्यू है। तो उसे कॉल इन एरियर में डाल देते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम री इशू की। तो कितने शेयर्स री इशू किए हैं, 10,000 के थे, 6,000 शेयर्स री इशू किए हैं और वैल्यू कितनी है आपकी 10.50, ठीक है। ज़्यादा का है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। तो क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जो कि वैल्यू दी हुई है 60,000, ठीक है। उसके बाद 6,000 को सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ हमारा 0.50, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 3,000 और यहाँ पे आपकी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 6,000 इंटू 10.50, 63,000, ठीक है। अब हम इसे करेंगे कैपिटल रिजर्व में
ट्रांसफ़र। देखिए गाइस, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम जब हम अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा में जब रीइशू करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। और जो फेस वैल्यू दी हुई है और उससे कम में रीइशू कर देते हैं तो वो एक तरीके से डिस्काउंट हो जाता है, तो हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर देते हैं। और एट पार का तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में कैसे डालोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आपके कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे, 30,000 शेयर्स। कितने शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे। तो करेंगे 30,000 अपॉन 10,000। और कितने शेयर्स री इशू किए हैं, 6,000। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 से। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 18,000। तो बस आपको इसी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है, 18,000 रुपीज़। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 40 इन 41 क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।